नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल चैत्रवी डिजिटल क्लास में। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। फ्रेंड्स, जो प्यार आप लोगों ने मेरे साथ बनाए रखा है उसे मेरे से ऐसे जुड़े रखिए फ्रेंड्स, उसका तहे दिल से शुक्रिया। फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं अपने 10th क्लास की 1B के एक्सरसाइज 1B का जो हमारा पार्ट बी मैं लेकर आया हूँ, जिसमें कि पहली वाली वीडियो हमारी बहुत लेंथी हो गई थी, इसलिए पार्ट बी लेकर आया हूँ, है ना। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। हमें दोनों चीज़ फाइंड करनी है और नंबर हमें दे रखे हैं, और लास्ट में उसने बोला वेरीफाई दैट, और हमको इस चीज़ को क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो पहला वाला जो आंसर है, क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है ना, वो है हमारा। पहले आप क्या करिए, जो नंबर दिया हुआ है 404 और 96, पहले आप इसके फैक्टर कर लीजिए। जब आप इसकी फैक्टर करोगे तो 2 के टेबल से बनेगा 202, 2 के टेबल से करोगे तो 101, और 101 एक ऐसा नंबर है जो खुद ही के टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता, है ना। तो इसका आ जाएगा 1। अब हम इसका करेंगे 2 के टेबल से 4 टाइम और 8 टाइम। तो हम 2 के टेबल से करेंगे 2 टाइम और 4 टाइम। 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो 12 टाइम, और 2 के टेबल में कितने टाइम, 6 टाइम। फिर 2 के टेबल से 3 टाइम, 3 के टेबल से इसको करेंगे तो 1 टाइम जाएगा फ्रेंड्स, है ना। इतना आपको याद रखना है। इसके बाद आपको जो क्या करना है, जो फैक्टर दिए हुए हैं, देखिए 44 के कितने फैक्टर बने हुए हैं, 2 की पावर 2 बन जाएगा, और 10 की पावर 101, और 96 ये जो फैक्टर बनेंगे 1 2 3 4 5, यानी 2 की पावर 5 एंड 3 की पावर 1। अब देखिए, जब हमें एचसीएफ निकालना होता है तो जो मिलता है, जो कॉमन फैक्टर है दोनों में, तो देखिए 2 इसमें भी 2 इसमें भी, तो एचसीएफ तो हमारा हो जाएगा 2 × 2 यानी कि 4, आपका आंसर आ जाएगा। एलसीएम जो होगा आपका, एलसीएम होगा जो बिगेस्ट फैक्टर है वो नंबर लिख लेंगे, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 101। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 टाइम पढ़ना है हमें ऐसे ही, और 8 2 जा 16, और 16 2 जा, तो आपके पास आ जाएगा 32, है ना। 32 आ जाएगा, यहाँ पर 3, यहाँ पे 101। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 303। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपको करना है 3 और 2 का। जब मैं 3 2 का डायरेक्ट टेबल पढ़ता हूँ, तो 3 का टेबल जब इसमें पढ़ूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 6 यहाँ आएगा और 9 आएगा ऊपर। मैं 9 यहाँ पर लिख दूंगा क्योंकि ये 0 है, और 32 का टेबल अगर 3 टाइम पढ़ूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 96। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 9696। ये हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया। अब इसको हमें क्या करना है, वेरीफाई। वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए जो फॉर्मूला है वो होता है हमारा HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू गिवन नंबर, गिवन नंबर्स। तो देखिए HCF LCM हमारा कितना आया है, हमारा LCM आया है, HCF आया है 4, और LCM आया हमारा 9696, और गिवन नंबर कौन से हैं हमारे, 404 मल्टीप्लाई 96। जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि हमें इसमें 4 का मल्टीप्लाई करना है। जब मैं इसको 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, और 4 का टेबल 9 टाइम पढ़ने पर 36 आता है, 2 को ऐड करोगे 38 हो जाएगा। 6 4 जो आपका 24 होता है, अगर 3 उसमें ऐड करोगे तो 27 हो जाएगा, कैरी आएगा 2, और 9 4 जो आपका होता है 36, और 2 38, तो इधर आपका आएगा 38 और 784, और इधर भी आपका दोनों का मल्टीप्लाई करने पर सेम नंबर आएगा। तो ये हमारा सही आंसर वेरीफाई हो गया, फाइनल आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अब हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर जो 7th वाला है, उस पर कह रहा है कि 2 पॉजिटिव इंटीजर a एंड b कैन बी रिटन एज a इक्वल टू एंड b हमें लिख के दे रखा है, और कह रहा है हमसे और प्राइम फैक्टर करने, और हमें HCF एंड LCM हमें दोनों फाइंड करने हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप ऐसे समझ सकते हो, अगर इनके फैक्टर करोगे a के, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर है, अगर इसके फैक्टर करोगे तो आपके पास बन जाएंगे मल्टीप्लाई y इक्वल टू वाई। एक इसके फैक्टर बने हैं आपके इन दोनों के,
और आपका अगला नंबर है वो है आपका एक्स वाई की पावर 3। इसके फैक्टर बनेंगे एक्स मल्टीप्लाई वाई की पावर 3 टाइम। जब आप इसका एच सी एफ फाइंड करोगे तो दोनों में जो कॉमन नंबर है वही नंबर लेंगे। तो देखिए एक्स इधर है, ये एक्स इधर भी है, और देखिए 2 टाइम इधर है, इधर 3 टाइम है, तो 2 टाइम वाला लेंगे तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। एलसीएम में दोनों को ले लेंगे, देखो है ना कितना कॉमन तो लेंगे ही लेंगे, साथ में जो बच रहे हैं वो भी। कितना बच रहा है हमारा, एक और बच रहा है, तो एक्स की पावर 2 वाई की पावर 3, इधर भी है इधर भी, तो 3 नहीं कितनी हो जाएगी, देखो एक तो कॉमन वाला हो गया, एक ये भी मैच का गया है ना, हमारा एक बचेगा, ठीक है 3 बचेगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अब हमें वेरीफाई करने के लिए बोला नहीं है तो हम इसे वेरीफाई नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 8 है ना, क्वेश्चन नंबर 8 क्या रहा है, द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 23 एंड देयर एलसीएम इज 1449 इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 161 एंड द अदर नंबर। तो देखिए हमें हमें क्या दे रखा है इसने, द HCF ऑफ टू नंबर, HCF हमें कितना दे रखा है 23, तो HCF हमारे पास हो जाएगा 23। एलसीएम फाइंड करना है और वन नंबर हमें दे रखा है, सॉरी एलसीएम हमें दे रखा है 1449। अगर वन नंबर उसने कितना दे रखा है हमें, वन नंबर इज 161, एक नंबर जो दिया है वन नंबर, गिवन नंबर लिख देते हैं, गिवन नंबर इक्वल टू 161, अदर नंबर जो सेकंड नंबर होता है वो हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो जो फॉर्मूला था हमारा वेरीफाई वाला, ये इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा LCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, है ना, दोनों नंबर हमें फाइंड करने हैं। तो हमारा HCF हमें दे रखा 23, LCM हमें दे रखा 1449 इक्वल टू फर्स्ट नंबर हमारा 161 है, सेकंड नंबर हमें फाइंड करना है, तो मैं इसे x मान लेता हूँ। x का जो भी नंबर होता है उसे आप अपॉन में भेज दीजिएगा 1449। जब मैं इसके अपॉन में 161 आ जाएगा तो देखिए ये कितने के टेबल से कैंसिल हो सकता है। जब मैं 23 के टेबल में अगर देखूं 9 से तो नहीं आएगा, 7 कब आएगा, जब मैं 6 का टेबल पढ़ूंगा तब भी नहीं आएगा, 5 का नहीं, 6 का, पहले आप देख लीजिए 1 6 7 और 1 8 तो जाएगा नहीं। तो हमारा जो फाइनल आंसर अगर आप डिवाइड करके निकालोगे तो 7 से अगर मैं इसको करना चाहूँ 161 को, तो 7 2 या 14 और फिर कितना बचेगा 2, 7 3 या 21, 7 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा। और 1449 को अगर मैं 7 से कैंसिल करूँ तो 7 2 या 14, 0 और 7 टाइम, है ना, आपके पास इतना आ जाएगा। तो 7 के टेबल से करेंगे 23 आएगा, इसको करोगे तो आपके पास आएगा 207, और 23 से 23 कैंसिल, आपके पास फाइनल आंसर आएगा 207, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, अब हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 जो कि हमारा कह रहा है द HCF ऑफ टू नंबर 145 एंड देयर LCM इज 2175 इफ वन ऑफ नंबर इज 725 फाइंड द अदर्स नंबर। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बड़ी वाली RS इंटरवल इसलिए ली है क्योंकि आप लोगों को प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा मिले, और जितनी अच्छी आपको प्रैक्टिस होगी उतने आपके सवाल में क्लियरिटी आएगी, आपके आंसर मिलेंगे। क्योंकि एग्जाम में एज इट वही क्वेश्चन नहीं आएंगे जो आपकी बुक में, लैंग्वेज चेंज आएगी, नंबर चेंज आएंगे, इसीलिए आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हमारा HCF ऑफ टू नंबर, HCF कितना है हमारा 145, LCM कितना है हमारा 2175, और वन नंबर कितना है, वन नंबर है हमारा 725, है ना, और सेकंड नंबर हमको फाइंड करना है, सेकंड नंबर हमको फाइंड करना है, क्या करना है, फाइंड। तो हमारा जो LCM होता है वो होता है हमारा HCF इक्वल टू LCM इक्वल टू गिवन नंबर्स, है ना, नंबर्स। देखो HCF हमें दिया है 145, LCM हमें दिया है 2175, और गिवन नंबर हमें दिया 725, इसको मैं x मान लूँगा।
एक्स का जो भी नंबर होगा वो हमारा अपॉन में आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 145 मल्टीप्लाई 2175 अपॉन में आ जाएगा 725। तो देखिए मैं इसको 5 के टेबल से अगर करूँ तो 5 के टेबल से 5 बन जा 5, 2 बचेगा तो 5 4 जा 20, फिर 2 बचेगा 5 5 जा 45, है ना। और 5 के टेबल इसको कैंसिल कर देंगे, 5 4 जा 20, 1 बचेगा, 5 3 जा 15, 2 बचेगा, 5 5 जा। जब मैं इससे इसको पूरा कैंसिल कर दूंगा मेरे पास फाइनल आंसर आएगा 435। ये हमारा सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। तो अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है। देखिए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन मेरे से ऊपर नीचे हो गया है, तो आप अकॉर्डिंग टू बुक के देख लेना। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, 11 है ना फ्रेंड्स, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए इसलिए मैंने बार रफ करने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहा इसलिए। तो फ्रेंड्स पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। कह रहा है द एलसीएम ऑफ टू नंबर ए एंड बी इज 5, है ना। कोई एक नंबर है, एलसीएम ऑफ टू नंबर, दो नंबर का एलसीएम है वो कितना हमारा 5 है, और उनका एंड देयर HCF इज टू, सॉरी यहाँ पर होगा HCF है ना, HCF टू नंबर ए बी इज 5 और देयर एलसीएम इज 200। प्रोडक्ट हमको फाइंड करना है। तो देखिए हमें HCF कितना कह रहा है, वो HCF हमें कह रहा है 5, LCM हमसे कह रहा है 200, और हमको नंबर हमको कह रहा है नंबर, गिवन नंबर है ना, गिवन नंबर हमें कितने कह रहा है ए और बी, और उनकी वैल्यू हमें बतानी है। तो जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा HCF इंटू LCM इक्वल टू गिवन नंबर, है ना, गिवन नंबर्स। तो हमें जो LCM और HCF है वो है हमारे 5, ये है हमारे 200 इक्वल टू ए और बी। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास ए और बी की वैल्यू आ जाएगी 1000, और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द HCF ऑफ टू नंबर इज 9 टाइम देयर HCF, है ना। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर शायद LCM है जो कि HCF हो गया है, ये हमारा LCM है ना, कि LCM कह रहा है वो हमारा टू नंबर्स का क्या है 9 टाइम है। तो लेट द फर्स्ट नंबर हम जो अपना मानेंगे, लेट द नंबर हमने माना x। तो फ्रेंड्स हमें कह रहा है कि द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 9 टाइम। तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, मान लो मैंने उसका एलसीएम मान लिया, एलसीएम हमने वाला 9 टाइम कह रहा है, तो हमारा HCF जो होगा, लेट द HCF क्या मान लेंगे हम x, तो वो कितना होगा 9 टाइम। एलसीएम हमारा जब उसका 9 टाइम तो 9x हो जाएगा। और कह रहा है सम ऑफ एलसीएम एंड HCF 500, तो हम मानेंगे हमारा HCF प्लस LCM इक्वल टू 500, दोनों का सम करेंगे x प्लस 9x 500 इस जगह 10x इक्वल टू 500। जब मैं इसको कैंसिल कर दूंगा तो x वैल्यू आ जाएगी आपकी 50। अगर आपको एक्चुअल वैल्यू निकालनी है तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दें, इसकी तो आ जाएगी 50। तो हमारा HCF आएगा हमारे पास 50 और LCM आएगा हमारे पास 9 मल्टीप्लाई 50 इक्वल टू 450, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 12 जो कह रहा है द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 18 एंड देयर प्रोडक्ट इज 12960। तो फ्रेंड्स हमारे पास जो HCF है हमारे पास वो कितना दिया हुआ है 18, और नंबर ऑफ गिवन नंबर का प्रोडक्ट दिया है, तो लिख देखिए अब गिवन नंबर प्रोडक्ट इज 12960, है ना। जो और हमें LCM इसका क्या करना है, फाइंड करना है। तो हमारा जो बेसिक फॉर्मूला होता है HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू गिवन नंबर प्रोडक्ट, गिवन नंबर प्रोडक्ट। तो हमारे पास HCF और LCM कितना दे रखा है, HCF है हमारा 18, LCM हमारा कुछ नहीं है तो मैं x मान सकता हूँ, गिवन नंबर प्रोडक्ट है 12960, और x की वैल्यू के साथ जो भी नंबर होती है वो आ जाता है, x का जो भी नंबर होता है अपॉन में, और जब मैं 18 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास कितना आंसर आ जाएगा 720, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।
और आप डिवाइड भी कर सकते हो फ्रेंड्स, है ना। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, देखिए, कैन टू नंबर्स हैव 15 एंड देयर एचसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ 175 एंड देयर एलसीएम, एचसीएफ और एचसीएफ दोनों दे रखे हैं और ये बताओ कि है कि नहीं है, यहाँ हमें बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा होता है एलसीएम और एचसीएफ हमारा दोनों डिविजिबल होता है। तो अगर मैं 175 से अगर मैं 15 से डिवाइड करूँगा तो देखिए 15 के 2 से डिवाइड करने पर कितना जाएगा, ये 15 बन जाए 15, 2 रिमाइंडर रहेगा, 25 आता नहीं है। जब 25 नहीं आता है तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स, कह सकते हैं फ्रेंड्स HCF must be divisor of किसका, LCM का, है ना फ्रेंड्स, LCM का। आपको ये बात समझनी होगी, यानी हमारा LCM हमेशा इसका डिवीजर होता है, अगर नहीं होता है तो हम क्या कह सकते हैं, हम लोग कि जो है ये कैसा नंबर, ये क्या नहीं है, केस में कह सकते हैं हम लोग कि HCF LCM जब हमारा 175 और HCF हमारा जब 15 होगा, ये हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है, तो कह सकते हैं हम इट्स नॉट पॉसिबल, है ना फ्रेंड्स, ये हमारा हो जाएगा। फ्रेंड्स अब हमारा क्वेश्चन नंबर जो 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 है, इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में देखिए, सिंपलेस्ट फॉर्म आपने जब आप छोटी क्लास में होंगे। फ्रेंड्स अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है जो कह रहा है फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ। तो देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल समझा देता हूं जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि माना मैंने लिख दिया 24 और नीचे लिख दिया 120। इस केस में आपको क्या करना है, 240 के आप पहले फैक्टर कर लीजिए, तो 2 बन जा 2, 2 2 जा 4 और 0 एज इट इज़। फिर 2 से करेंगे हम तो 60 टाइम डिविजिबल होगा। फिर मैं 2 से करूँगा तो ये 30 टाइम डिविजिबल, 2 से करूँगा तो 15 टाइम, और 15 आपका 2 के टेबल में नहीं आता है, इसीलिए हम इसको कितने से लेंगे, 3 के टेबल से। तो 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, और जब मैं 5 के टेबल से करूँगा तो 1 टाइम जाएगा। तो देखिए 240 के कैसे फैक्टर बनेंगे, 2 की पावर 1 2 3 4, यानी 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 और पावर 5, और 120 दिया हुआ है। 120 का आप ऐसे ले सकते हो, यहीं से डिविजिबल है, तो 2 की पावर कितना, 1 2 3, यानी 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब इसमें देखिए जो सेम है उसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 2, हमारा फाइनल आंसर होगा। लेकिन फ्रेंड्स ये हमारा एग्जाम्पल था, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है 69, पहला कितना है 69 और अपॉन में है 92, कितना है 92। तो जब मैं 69 के फैक्टर करूँगा तो 3 के टेबल से डिविजिबल है ये 23 टाइम, और ये 23 के टेबल से 1 टाइम, क्योंकि 23 एक ऐसा नंबर है जो खुद ही के टेबल में आता है, किसी और के में नहीं आता है। तो फ्रेंड्स मैं 69 को लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई 23, और जो 92 है जब मैं उसके फैक्टर करूँगा तो देखिए 2 के टेबल से 4 टाइम और 6 टाइम, फिर 2 के टेबल से 23 टाइम, और फिर ये 23 के टेबल से 1 टाइम। तो इसके जो फैक्टर आएंगे वो आएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। एक बार फिर दोबारा से देखते हैं हम, 69 था वो आपका 3 से मैंने डिविजिबल करा। अगर आपको ये मेथड नहीं आता है तो आप डिवाइड कर लीजिए, है ना, तो आएगा आपका 23। फिर हमने 23 एक ऐसा नंबर है जो खुद ही के टेबल में आता है, किसी और के में नहीं आता, इसलिए मैंने 23 से किया। सेकंड स्टेप हमारा था 92 को हमने जब डिविजल किया 2 के टेबल से तो 46 टाइम गया, फिर हमने 2 के से किया तो 23 टाइम गया,
फिर 20 टेबल 3 से किया तो 1 टाइम गया। फिर हमारा जो थर्ड स्टेप था उसको हमने यहाँ लिख दिया। फिर जो सेम नंबर था, देखिए 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो सेम 3 से कोई छेड़खानी नहीं करनी है। 23 से हम कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 3, और 2 जा हमारा कितना होता है 4, तो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा 3/4 हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, है ना। अब हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है हमारा 3, 6, 8, 4, 9, 6। देखिए हमें ये देख कर पता चल रहा है 2 से डिविजिबल है। अगर चाहो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन जो फैक्टर का मेथड है हम उसी से करेंगे। 63 का जब मैं एस फैक्टर करूंगा तो 2 के टेबल से 1 टाइम और 1 कैरी करेंगे तो 8 टाइम और ये 4 टाइम। जब मैं 2 के टेबल से डिवाइड करूंगा तो ये 9 टाइम और 2 टाइम। और जब मैं इसको 2 से करूंगा तो ये 2 4 जा 8, 1 कैरी दे देगा तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। फिर मैं 2 के टेबल से डिवाइड करूंगा तो 23 टाइम जाएगा, और 23 एक ऐसा नंबर है जो खुद ही के टेबल में रिपीट होता है, इसीलिए 23 से 1 टाइम जाएगा। अगला जो नंबर है हमारा 4 9 6 है। जब मैं इसके फैक्टर करूंगा तो देखो 2 के टेबल से करने पर ये 2 टाइम जाएगा, और ये 4 टाइम, एक ज़्यादा है इसीलिए 4 टाइम और 1 कैरी कर देंगे तो 8 टाइम, इधर 16 हो जाएगा। तो फिर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो 1 टाइम, 2 टाइम और 4 टाइम। फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम और 2 टाइम जाएगा। फिर हम 2 से करेंगे तो 3 और 1 टाइम जाएगा। और 31 एक ऐसा नंबर है जो खुद ही के टेबल में आता है ना। तो हमारे जो फैक्टर आएंगे वो आएंगे, देखिए 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 23, और सेम नीचे आ जाएगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 31। तो देखिए जब पावर सेम है तो कैंसिल हो गए, हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 23/31। ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आपके नंबर इजी आए, बहुत बड़े भी हो सकते हैं। आपको अपनी कैलकुलेशन पर पूरा भरोसा रखना है, और कैलकुलेशन को आप अच्छी से अच्छी करेंगे तभी आपके सवाल इजी तरीके से आएंगे। अब हमारा सवाल नंबर जो 3 है वो है 4 7 3 और 6 4 5, है ना। तो 4 7 3 है, इसके हम फैक्टर करेंगे, और 6 4 5 के भी फैक्टर करेंगे। तो देखिए जब मैंने इसको देखा कि ये कितने के टेबल से डिविजिबल है, 3 और 7 होते हैं 10, और ये होता है 14। 14 आपका 3 के टेबल्स का टोटल नहीं है, इसीलिए इसे डिविजिबल नहीं है। और अगर आप 7 की डिविजिबिलिटी देखेंगे तो इसका डबल 6, और 6 में से इसको माइनस करेंगे तो 41 हो जाएगा, तो आपका उसका भी डिविजिबल नहीं है। और 11 से डिविजिबल करूँगा तो 11 4 जा 44, तो 11 से आपका हो जाएगा, कितने से 11 से, 11 4 जा 44, और 3 बचेंगे तो 43, है ना, कितना 43। अब हम करेंगे 43 एक ऐसा नंबर है जो खुद के ही टेबल में आता है, किसी और के टेबल में नहीं आता, इसीलिए 43 कितने टाइम 1 टाइम। अब देखिए हमने इसके फैक्टर कर लिए हैं। अगला नंबर है हमारा 6 4 और 5। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूँगा तो 3 2 जा 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब हम इसको 5 से करेंगे तो 4 टाइम, और 1 इधर बचेगा तो 43 टाइम। और 43 आपका 43 से जाएगा 1 टाइम, कितना 1 टाइम। तो 43 से करने पर 1 टाइम गया, तो 43 के फैक्टर आएंगे हमारे पास 11 और 43, और 6 4 5 के आएंगे 3 5 और 43, कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 11/15 हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4, जो कि क्वेश्चन नंबर 14 का लास्ट सवाल है ना। कौन सा करेंगे 14 का 4th वाला। आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ रहा होगा, इसीलिए मैं डिटेल में वीडियो बनाई है पूरी, है ना, वरना मैं जल्दी जल्दी भी ख़त्म कर सकता। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 1095 और 1168।
है ना। जब मैं इसको करूँगा 1095 के फैक्टर, तो मेरे पास नंबर है 15 जो कि 3 से डिविजिबल है 3 टाइम, फिर 1 कैरी कर देगा 6 टाइम, 1 कैरी कर देगा 5 टाइम, और ये देखिए 3 और 9 14, फिर 5 से आएगा 5 से 7 टाइम और कैरी कर देगा 1 तो 3 टाइम, और 73 की टेबल से 73 1 टाइम 1168। देखिए सबसे पहले हम 2 से डिविजिबल करेंगे 5 1 कैरी तो 8 टाइम और 4 टाइम, फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 2 9 जा 2 2 जा, है ना। फिर करेंगे हम 2 के टेबल से 1 टाइम और कितना टाइम 4 टाइम और 6 टाइम, फिर हम इसको करेंगे 2 से तो 73 टाइम और 73 से करेंगे तो 1 टाइम। तो देखिए इसके जो फैक्टर बनकर आएंगे वो आएंगे 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 73, और आपके जो बाकी के नंबर के फैक्टर आएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई और 1 2 3 4, यानी कि 4 टाइम लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 73। तो 73 से 73 कैंसिल कर देंगे, ऊपर आ जाएगा 15, नीचे आ जाएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 16। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच इज़ डिवाइडेड, और दो नंबर दिए हों, नंबर को डिवाइड करें, और ये चीज़ डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो नंबर एक्चुअल में जो बचे उस रिमाइंडर बचना चाहिए 6, कितना 6 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि कोई भी नंबर दिए हुए हैं उसमें से अगर मैं पूरा डिविजिबल ढूंढना है तो 6 माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास जो नंबर आएगा वो आ जाएगा 432, और अगर 606 में से अगर मैं 6 माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 600, इतना आता है। अब मैं दोनों का एलसीएम फाइंड करूंगा, क्या एलसीएम फ्रेंड्स, तो दोनों को एक साथ लिख लेंगे हम 606 को, है ना। तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो 2 के टेबल से डिवाइड करने पर 2 2 जा 2 1 जा 2 6 जा, और ये आपका हो जाएगा 300, कितना हो जाएगा 300। जब हम मैं 2 के टेबल से डिवाइड करूंगा तो 108, क्योंकि यहाँ पर हमने एक साथ दो नंबर लेंगे इसलिए 0 लगा दिया है, ये आपका 150, है ना। 2 के टेबल से करोगे तो 54 टाइम, तो इसको करोगे तो 75 टाइम जाएगा, है ना। फिर जब मैं इसको 2 से करूँगा तो 2 2 जा 4, 1 कैरी आएगा 2 7 जा 14, और ये आपका HD सेम। अब आपका 3 से करेंगे तो 9 टाइम, फिर 3 2 जा 6, 1 बचेगा, 3 5 जा 15, है ना। और अब आपका 3 के टेबल से करने पर 3 टाइम 25, 3 के टेबल से करेंगे तो 1 टाइम और 25 एज इट इज सेम। फिर 5 के टेबल से करने पर आपके पास 5, और जो 5 बचेगा आपका वो 5 के टेबल से जाएगा 1 टाइम, है ना। जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो टोटल मल्टीप्लाई करके आएगा हमारे पास 10400 आएगा, है ना। 10400 4, हाँ 108 आएगा लास्ट में, 18 क्या आएगा करेक्ट नंबर 10800, ये हमारे पास नंबर आएगा फ्रेंड्स, तो हमारा मल्टीप्लाई करने पर आता है। अब हमें एक बात रखना, हमें ये तो हमारे पूरे डिविजिबल आएंगे, क्या आएंगे पूरे डिविजिबल, लेकिन हमें हर हाल में रिमाइंडर भी लाना है 6, तो हम इसमें 6 प्लस करके लिख देंगे, तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो हमारे पास ये आएगा फाइनल आंसर में, ठीक है फ्रेंड्स, ये हमको नोटिस। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच इज़ डिवाइड बाय 370 एंड 457 लिविंग रिमाइंडर 57 रिस्पेक्टिवली, यानी कि हर बार आपको कितना रिमाइंडर छोड़े तो वो आपको कितना छोड़े 5 और 7। तो इस केस में आपको क्या करना है 16 में से माइनस 302 में से माइनस करना है आपको पहले 5, तो आपके पास जो नंबर आएगा वो आएगा 15, और आपका अगला नंबर है 457, जब मैं इसमें से अगला नंबर को माइनस करूंगा तो बचेगा 450। इस केस में आप सबसे पहले फैक्टर कर लीजिए, है ना। तो 3 और 1 4, यानी 3 के टेबल से 3 1 जा 3 0 5 टाइम, फिर मैं 3 के टेबल से करूँगा 3 टाइम और 5 टाइम, सॉरी हाँ 3 1 जा 3 3 जा 9 3 5 15, फिर हम 3 से करेंगे तो 3 से जाएगा नहीं, तो कितने से जाएगा ये फ्रेंड्स 5 के टेबल से 7 टाइम, फिर 7 के टेबल से 1 टाइम, है ना। अब हम करेंगे 450 के फैक्टर, तो हम 450 के फैक्टर करेंगे तो 2 2 और 5 टाइम, फिर हम 2 के टेबल से करके देंगे तो जाएंगे नहीं, 3 के टेबल से करने पर 7 टाइम और 1 5 टाइम, फिर हम जब इसको 3 से करेंगे तो 3 2 जा 6 3 5 जा 15, जब मैंने 5 के टेबल से करा तो 5 टाइम, 5 के टेबल से किया तो 1 टाइम, है ना। अब देखिए हमें क्या करना है, पहले हम इनके फैक्टर लिख लेंगे 315 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, और अगला आपके पास जो नंबर है 450 के,
उसके करने पर कितना है 2 × 3 × 3 × 5 × 5। अब आप इसमें देखिए कॉमन नंबर कौन सा है। अब हाँ, क्योंकि हम इसमें ऐसे फाइंड करेंगे तो कॉमन नंबर देखिए 3 मैच कर रहा है, एक और 3 मैच कर रहा है और 5 मैच कर रहा है, यानी 3 × 3 × 5 और कोई नंबर मैच नहीं कर रहा है, तो हमारा कितना आ जाएगा 45, है ना। तो हमारा ये फाइनल आंसर हो जाएगा। जब आप इनसे 45 से डिवाइड करोगे दोनों नंबरों में, तो आपको हर हाल में कितना रिमाइंडर मिलेगा, पहले 5 मिलेगा, फिर दूसरे में 7 मिलेगा फ्रेंड्स। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 17 है, 16 तो हम कर चुके हैं फ्रेंड्स। इसमें कह रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर, इसमें लार्जेस्ट कह रहा था, इसमें लीस्ट नंबर कह रहा है जो इन सबको डिवाइड करे और रिमाइंडर सेम छोड़े। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लेंगे इसमें एलसीएम। तो एलसीएम सभी नंबरों का एक साथ लेंगे, जैसे कि 35 का, 56 का और एक 91 का। इन सब का जब हम एक साथ एलसीएम लेंगे तो देखिए 2 के टेबल से नंबर डिविजिबल है, तो हम डिवाइड करेंगे 2 टाइम और 8 टाइम 91 एज इट इज़। फिर हम 2 के टेबल से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 14 टाइम 91 एज इट इज सेम नंबर। 2 के टेबल से द्वारा करने पर हमारे पास आ जाएगा 7 टाइम और यहाँ पर आ जाएगा 91। तो देखिए आगे जब मैं करूँगा तो 3 से तो एक भी नंबर डिविजिबल नहीं है, तो हमारा किससे डिविजिबल है, 7 से, तो सॉरी 5 से डिविजिबल है। पहले 5 7 जा 7 एच डी 91 एच डी। अब हम करेंगे 7 से, तो 7 1 जा 7 7 1 जा 7 7 1 जा 7 2 बचेगा तो 13। तो लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 13 नंबर। अगर हमें इन सबका मल्टीप्लाई करता हूँ तो इन सबका मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास जो नंबर आएगा, देखिए 5 2 जा 10 है ना, 10 2 जा आपका 20 और 20 2 जा आपका 40, 20 2 जा 40 और 14 का टेबल अगर इसमें पढ़ूंगा तो कितना आ जाएगा 280, कितना 280। अगर मुझे इसमें मल्टीप्लाई करना है 13 का तो 0 13 8 जा कितना होता है आपका 104 होता है। 104 में हम 4 यहाँ लिखेंगे और 10 को कैरी कर देंगे। 3 2 जा 20 13 2 जा 26 होता है, जब उसमें ऐड कर दूंगा तो 36 हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। क्या आंसर आएगा आपका 3640 आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। ये आपका फाइनल आंसर है फ्रेंड्स। जो हमारी जो है फ्रेंड्स इसमें हमने देखिए हमने जब पढ़ा, मैंने भी द्वारा देखा तो इसमें ये कह रहा है कि 7 रिमाइंडर इन ईच केस, हर केस में हमें कितना रिमाइंडर लाना है 7। तो इस केस में जब हमें 7 रिमाइंडर लाना है तो एक स्टेप जो रह गया था वो उन सबको प्लस करने का था। तो प्लस करने पर हमारे पास नंबर आ जाएगा ये हमारा सब फाइनल आंसर होगा, ना कि ये इन सब का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, आंसर नहीं हो फ्रेंड्स। फाइनल आंसर हमारा ये होगा, है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये मेरा पार्ट 2 था, जो कि मुझे पता है बहुत लेंथी हो गया, इसीलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे कर रहा हूँ। इसको पार्ट 3 में बनाऊंगा, कोशिश करूंगा पार्ट 3 जो आएगा उसमें पूरी वीडियो खत्म हो जाए फ्रेंड्स, है ना। तो फ्रेंड्स मिलते पूरी वीडियो नहीं मतलब एक्सरसाइज खत्म हो जाए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सा।